थ्योरम नंबर 1 पेज नंबर 187। सबसे पहले हम लोग इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल are congruent to the corresponding sides and angles of the other triangle, then the triangles are congruent. Angle side angle congruent to angle side angle. इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहे हैं कि अगर कोई से दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ABC जिसका हम ले लेते हैं और ट्राइंगल DEF ले लेते हैं। नीचे आप देखिए दोनों फिगर्स इन्होंने दी हुई हैं, तो आप फिगर को भी साथ साथ देखिए कि कॉरेस्पॉन्डेंस है। इफ़ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल, अगर एक साइड और कोई से दो एंगल किसी एक ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और एंगल्स के दूसरे ट्राइंगल पे, तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी कि हमें वो ये कह रहे हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स यानी कि उसके बराबर की साइड, जिस तरह A और D है, B और E है और C और F है। फिगर एक जैसी है, दोनों ट्राइंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो उनकी अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एक साइड और दो एंगल अगर मिलते होंगे तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि बराबर इक्वल है, सेम मेजरमेंट और सेम एंगल है उन दोनों के। अब हमारे पास गिवन क्या है, यानी कि जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है चीज़ें जो फिगर में है। ट्राइंगल ABC कॉरेस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल DEF, ये जो डबल एरो लगी हुई है ना, एरो का साइन है, इसका मतलब है कॉरेस्पॉन्डेंस। एंगल B इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, इक्वल के ऊपर एक बार सी डली हुई है, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। BC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू EF, आप देख रहे हैं कि BC लाइन और EF लाइन दोनों बराबर हैं, तो हम कहेंगे BC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू EF एंड एंगल C इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F, और एंगल C एंगल F के कॉन्ग्रुएंट है। टू प्रूफ, अब हमने प्रूफ क्या चीज़ करनी है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ट्राइंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। अब कंस्ट्रक्शन आ जाएगी, यानी कि इसको प्रूव करने के लिए हम कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे ट्राइंगल पे और फिर हम साबित करेंगे कि ये चीज़ इस तरह से कॉन्ग्रुएंट है। सपोज AB इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू DE, वो कह रहे हैं कि आप ऐसा सपोज कर लें कि लाइन AB जो है साइड ट्राइंगल की, वो दूसरे कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल की DE साइड के साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं है। टेक अ पॉइंट M ऑन DE, आप एक पॉइंट M ले लें DE के ऊपर, सच दैट AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ME, कि AB ME के कॉन्ग्रुएंट हो। ज्वाइन M टू F, M को फिर F से ज्वाइन कर दें, और जितनी भी कंस्ट्रक्शन होती है ना वो डॉटेड लाइन में शो करते हैं। इन्होंने बुक में भी आप देखें शो की हुई है डॉटेड लाइन में। प्रूफ स्टेटमेंट्स और रीज़न, अब हम इस चीज़ को प्रूफ किस तरह करेंगे, उसके लिए उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और रीजंस दी हुई हैं। इन ट्राइंगल ABC कॉरेस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल MEF, AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ME। कंस्ट्रक्शन BC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू EF गिवन। अब AB और ME हमने खुद से कंस्ट्रक्ट किया था, इस वजह से ये कंस्ट्रक्शन में आएगा। BC और EF कॉन्ग्रुएंट है, ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, गिवन में आप देखें। एंगल B इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, ये भी हमारे पास गिवन था। देयरफॉर, ये जो तीन डॉट डले हुए हैं ना, ये देयरफॉर के हैं। ट्राइंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MEF, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, यानी कि हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल थी जो भी हमने ट्राइंगल डिस्कस की है। सो एंगल C इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल MFE, एंगल C कॉन्ग्रुएंट है एंगल MFE के, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। देखें अगर यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग दो ट्राइंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग है ना, यानी कि बिल्कुल सेम इक्वल है, एक सामने साइड्स के हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, जिस तरह C और F है, तो उनके एंगल्स भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ट्राइंगल्स के इक्वल होते हैं। यहाँ पे इन्होंने एंगल MFE लिखा हुआ है, जो एंगल होता है ना, जिस तरह एंगल F था, तो यहाँ पे भी एंगल F ही है। आप देखें MFE, लेकिन MFE लिखने का मतलब ये है कि जो कंस्ट्रक्शन में एंगल M के साथ जो F का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे देखें जो दरमियान में F आ रहा है ना, जो एंगल होता है ना बेस के साथ F जिस पे एंगल बना होता है, वो हमेशा दरमियान में आता है। एंगल C इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल MFE,
बट एंगल सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी एफ ई गिवन। हमारे पास गिवन था कि एंगल सी जो है एंगल डी एफ ई के इक्वल है, क्योंकि पहले तो हमारे पास ट्राइंगल यही थी ना, डी एफ ई। देयरफॉर एंगल डी एफ ई कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम एफ ई, बोथ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। दोनों ही एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट हैं, इसी वजह से एंगल डी एफ ई और एंगल एम एफ ई आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। दिस इज़ पॉसिबल ओनली, ये सिर्फ उसी वक्त मुमकिन हो सकता है इफ़ डी एंड एम आर दी सेम पॉइंट्स, कि जब डी और एम सेम पॉइंट्स हों, एंड एम ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू डी ई और एम ई डी ई के कॉन्ग्रुएंट हो। देखिए अगर यहाँ पे डी एफ ई और एम एफ ई हम कह रहे हैं कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब यानी कि वो डी ई और एम ई आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो ये इसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब डी और एम एक पॉइंट होंगे। सो ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, इससे ये साबित हुआ कि ए बी डी ई के कॉन्ग्रुएंट ही है। इसकी रीज़न दी हुई है ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एम ई। हमने कहा था कि ए बी एम ई के कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहला पॉइंट देखें कंस्ट्रक्शन, एंड एम ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, प्रूव्ड। हम ये प्रूव कर चुके हैं कि एम ई डी ई के कॉन्ग्रुएंट है। थस फ्रॉम 2, 3 एंड 4 हमने साथ साथ लेबलिंग इसकी करते रहते, 2 पॉइंट 3 पॉइंट, और यहाँ पर ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू डी ई 4 पॉइंट। वी हैव, इससे ये साबित हुआ, ये हमारे पास है, एंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ई एफ, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। देखें 2 पॉइंट में एक साइड गिवन है, 3 में एंगल गिवन है और 4 में भी साइड गिवन है, तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। कॉरस्पॉन्डेंस के बारे में आपको बताती हूँ कि कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स या कॉरस्पॉन्डिंग शेप्स वो होती हैं जो कि सेम इक्वल साइज़ या पोजीशन में पड़ी हों। यानी कि ट्राइंगल ए बी सी है ना, तो बिल्कुल उसी जैसा ही ट्राइंगल, उसी साइज़ और उसी शेप का, उसी पोजीशन में उसके सामने है, तो ये हम कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स हैं। इसी तरह उनकी साइड्स भी कॉरस्पॉन्डिंग होंगी, ए डी की कॉरस्पॉन्डिंग है, बी ई के कॉरस्पॉन्डिंग है और सी एफ के कॉरस्पॉन्डिंग है। जबकि कॉन्ग्रुएंट जो होता है ना, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उतने ही साइज़ उतने ही शेप का होना लाजमी होता है कि वो चीज़ कॉन्ग्रुएंट होती है। कॉरस्पॉन्डेंस में उसकी मेन पोजीशन, सेम पोजीशन जो होती है ना दोनों फिगर्स की, वो मैटर करती है, जबकि कॉन्ग्रुएंट में उसके सेम साइज़ और शेप का होना लाजमी है।